जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। व्यापार, विवाह या किसी भी कार्य के करने में बार बार असफलता मिल रही हो तो यह टोटका करें। सरसों के तेल में सिके गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार, आक के पुष्प, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई की बत्ती से जलता दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात्रि में किसी चौराहे पर रखें और कहेंगे, मेरे दुर्भाग्य तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। सामान रखकर पीछे मुड़कर न देखें। यदि परिश्रम के पश्चात भी कारोबार ठप्प हो या धन आकर खर्च हो जाता हो तो यह टोटका काम में लें। किसी गुरु पुष्य योग और शुभ चंद्रमा के दिन प्रातः हरे रंग के कपड़े की छोटी थैली तैयार करें। श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकटनाशन गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करें। तत्पश्चात इस थैली में 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया या 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखकर दाहिने मुख के गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाएं। फिर यह थैली तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान करते रहे। आर्थिक स्थिति में शीघ्र सुधार आएगा। 1 साल बाद नई थैली बनाकर बदलते रहें। रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए यह प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। इसकी आराधना करें। इसके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो 1 लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं, तो काम सिद्ध होगा। लौंग को चूसे तथा सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें तथा जाते हुए कहें, जय गणेश काटो कलेश। 4. किसी शनिवार को यदि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो तो अति उत्तम सायकाल अपनी लंबाई के बराबर लाल रेशमी सूत नाप लें। फिर 1 पत्ता बरगद का तोड़े, उसे स्वच्छ जल से धोकर पोंछ लें। तब पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ लाल रेशमी सूत लपेट दें और पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और कामनाओं की पूर्ति होती है। 5. रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तब गुलर के वृक्ष की जड़ प्राप्त करके घर लाएं। इसे धूप दीप करके धन स्थान पर रख दें। यदि इसे धारण करना चाहें तो स्वर्ण ताबीज में भरकर धारण कर लें। जब तक यह ताबीज आपके पास रहेगी तब तक कोई कमी नहीं आएगी। घर में संतान सुख उत्तम रहेगा। यश की प्राप्ति होती रहेगी। धन संपदा भरपूर होंगे। सुख शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। 6. जिन व्यक्तियों को लाख प्रयत्न करने पर भी स्वयं का मकान न बन पा रहा हो, वे इस टोटके को अपनाएं। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो प्रातः काल स्नान ध्यान के पश्चात निम्न मंत्र का जाप करें। पद्मावती पद्मकुशी वज्रामकुशी प्रतित भवंती भवंती। 7. सोमवार के दिन 1 रुमाल, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल तथा थोड़ा सा गुड़ लें। फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी इन वस्तुओं को उसमें डालते रहें। फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं तथा मेरा कर्जा उतर जाए।
यह क्रिया आगामी 7 सोमवार और करें। कर्जा जल्दी उतर जाएगा तथा परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। 8. सर्वप्रथम 5 लाल गुलाब के पूर्ण खिले हुए फूल लें। इसके पश्चात 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा लें। इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें गायत्री मंत्र 21 बार पढ़ते हुए बांध दें। अब स्वयं जाकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। 9. घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो वीरवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। 10. व्यक्ति जब उन्नति की ओर अग्रसर होता है तो उसकी उन्नति से ईर्ष्याग्रस्त होकर कुछ उसके अपने ही उसके शत्रु बन जाते हैं और उसे सहयोग देने के स्थान पर वे ही उसकी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करने लग जाते हैं। ऐसे शत्रुओं से निपटना अत्यधिक कठिन होता है। ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रातः काल 7 बार हनुमान बाण का पाठ करें तथा हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और 5 लौंग पूजा स्थान में देशी कर्पूर के साथ जलाएं। फिर भस्म से तिलक करके बाहर जाएं। यह प्रयोग आपके जीवन में समस्त शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होगा। वहीं इस यंत्र के माध्यम से आप अपनी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करने में सक्षम होंगे। 11. प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं तथा अपनी सफलता की मनोकामना करें और घर से बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक बनाकर उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर से बाहर निकलते समय दाहिना पाँव पहले बाहर निकालें। 12. प्रत्येक मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते लें। उनको गंगाजल से अच्छी तरह धोकर लाल चंदन से हर पत्ते पर 7 बार राम लिखें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा आएं तथा वहां प्रसाद बांटें और इस मंत्र का जाप जितना कर सकते हो करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 7 मंगलवार लगातार जप करें। प्रयोग गोपनीय रखें, अवश्य लाभ होगा। 13. किसी भी शनिवार की शाम को माह की दाल के दाने लें। उस पर थोड़ी सी दही और सिंदूर लगाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और बिना मुड़कर देखे वापस आ जाएं। 7 शनिवार लगातार करने से आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली बनी रहेगी। 14. ऋग्वेद 4:32-20-21 का प्रसिद्ध मंत्र इस प्रकार है। भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्र भूरिया भर, भूरि घेदिंद्र दित्ससी, भूरिदा त्यसी श्रुत पुरुत्रा शूर वृत्रहें, आनो भजस विरागसी। हे लक्ष्मीपते, आप दानी हैं, साधारण दानदाता ही नहीं बहुत बड़े दानी हैं। आप्तजनों से सुना है कि संसार भर से निराश होकर जो याचक आपसे प्रार्थना करता है उसकी पुकार सुनकर उसे आप आर्थिक कष्टों से मुक्त कर देते हैं, उसकी झोली भर देते हैं। हे भगवान, मुझे इस अर्थ संकट से मुक्त कर दो। 15. एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। यह दोनों हंडिया घर में कहीं रख दें। यह क्रिया बुधवार को करें। घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा।